बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत सार की जय। श्री भागवत सार में 871 जो चमड़ी का बहुत ध्यान देता है वह दूसरे जन्म में चमार बनता है। इसीलिए शरीर को सजाने में अधिक ध्यान मत दो और इसमें विशेष समय मत लगाओ। बुढ़ापे तक चमड़ी परिवर्तित होती रहेगी। 862 जिसके हृदय में विष है और रूप सुंदर है वह पूतना है। जिसकी आकृति सुंदर कृति कार्य खराब है वह पूतना है। जो मिलने पर गुणगान करे और पीछे निंदा करे वह पूतना है। बच्चों, कोई कोई इतना सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है, लेकिन वो विष का भरा होता है। सुंदर से कभी भी अपने दिल की बात मत बताना या कहना, सुंदर के प्रति मत बह जाना, नहीं तो आप लास्ट में पछताओगे और पछताए हैं और पछताते आए हैं। क्योंकि जो सुंदर होता है वो पूतना होता है। और ऐसा भी नहीं हो कि जो आपको देख रहा है देखते ही वो एकदम बल्ले बल्ले कर दिया और आप उसके अधीन हो गए और आपके जाते ही वो चुगली करने लगा। वो भी आपका भला चाहने वाला नहीं है। जो भला चाहता है वो हमेशा कड़ुआ लफ्ज बोलता है। बच्चों, एक चीज का गांठ बना के रखना, जो इंसान बहुत मीठा मीठा बोलता रहेगा, मीठा मीठा, वो पीछे से जहर उगलता है। और जो कड़ुआ बोलता है वो ये समझ लो कि वो दिल से अपनाता है, आपको प्यार करता है। वो पीछे से अगर कोई आपको गलत भी कहेगा तो 4 बात सुना देगा उसको, क्योंकि वो आपको दिल से प्रेम करता है। तो कभी भी इनके पीछे मत दौड़ो। सुंदरता के पीछे कभी नहीं दौड़ना चाहिए। सुंदरता के पीछे अगर दौड़ो तो प्रभु के चरणों के पीछे दौड़ो, राधा माता के पीछे दौड़ो, जो राधा मैया के चरणों के पीछे दौड़ो, माँ भगवती के चरणों के पीछे दौड़ो। सुंदर इनको कहते हैं, श्याम सुंदर। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भगवान के पीछे भागो। जिसके हृदय में विष है और रूप सुंदर है, ध्यान से सुनना है, वह पूतना है। जिसकी आकृति सुंदर किंतु कार्य खराब है वह पूतना है। जो मिलने पर गुणगान करे और पीछे निंदा करे वह भी पूतना है। 863 जो बाहर से सुंदर दिखता है वह आवश्यक नहीं कि वह भीतर से भी सुंदर हो। बहुत से बाहर से सुंदर तथा अंदर से बहुत गंदे होते हैं। सही बात है बच्चों, हमने आजमा के देख रखा। हमने इतनों को आजमा के देख रखा कि आपको मैं क्या बताऊं। जो इतना सुंदर दिखता है, जिसको बच्चों, आज मैं थोड़ा सा अपना बताऊंगी। जैसे कि मैं किसी से अपना दुख सुख सब शेयर करती थी। उनके जाने के बाद कोई स्त्री थी, वो भी विधवा है, तो मुझे वो मालूम नहीं क्यों अपनी सी लगने लगी। जैसे अपनी बड़ी बेटी नहीं होती है वैसे, तो हर एक दुख सुख का है जुजमान, मेरी है जुजमान, लेकिन वो बेटी सी लगने लगी मुझे। मैंने 5-6 साल तक उसको अपना सा समझा और हर एक दुख सुख बतलाती, वो भी बतलाती अपना सुख दुख। लेकिन मुझे अब पता चला कि जो मेरे से पूछती या मैं उसको बताती हूँ, वो 10 बातें और लगा के और किसी से कहती हैं अपने दुराना जिठाना में। अब की मैं गई तो मुझे पता चला, मैं 13 तारीख को लोहड़ी में गई थी पंजाब, तो मुझे पता चला कि वो मेरी नहीं। आज मुझे 1.5 महीना हो गया मेरे ख्याल से
14 तारीख को आई थी, 13 को गई थी, 14 को। मैं उससे बात करने में मुझे घृणा आने लगी, उससे बात करने में मुझे घिन आने लगी। तो बच्चों, इतनी बूढ़ी हो के मैं समझ नहीं पाई। आप जवान हो, आप नहीं समझोगे। ये दुनिया का खेल, दो मुखट्टा लिए हैं दुनिया ने दो मुखट्टा है। एक दया का ऊपर रखते हैं और नीचे पाप का। और हमारे अंदर वो नहीं, मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है। परमात्मा को पता है मेरे अंदर नहीं है। मैं थोड़ा कड़वा बोलती हूँ जरूर। मैं जो बात होगा वो मुंह पे कहती हूँ, मैं चुगली नहीं करती। जो भी बात होगा मैं मुंह पे कहती हूँ। तो मैं बुरी हूं सबके वास्ते, बेटा बहू के वास्ते, बेटी के वास्ते, सबके वास्ते बुरी हूं। तो मेरा बुरापन ठीक। अब मैंने यही सोचा, मेरा जो नेचर है वो मैं ठीक हूं अपने जगह। अपने कन्हैया से मैं बात करती हूँ, माँ भगवती से बात करती हूँ। क्योंकि बच्चों, 7 साल की थी उस टाइम मैं, 8 साल के साथ, 6-7 साल की थी उस टाइम। माँ भगवती मुझे सेम दिखी थी, बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। उस टाइम ज्ञान भी नहीं था कि माँ भगवती हैं। उसी टाइम से मैं थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ करने लगी, माँ भगवती का ध्यान करने लगी। जैसे माला ले लेती हूँ, आता नहीं कुछ भी, माई रटू माई रटू माई रटू, बस बच्चों छोटी थी, इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन माँ ने हर एक दुख सुख में साथ दिया मेरा। मैं माँ से बोलती हूँ, माँ से लड़ती हूँ, कृष्ण से लड़ती हूँ। कृष्ण को भाई बना रखा मैंने, कृष्ण से भी लड़ती हूँ। लेकिन अब जो ये गलती हुई मेरे से, दोबारा नहीं करूंगी। भगवान के पास जाने को चली जाऊंगी, लेकिन ये दोबारा मैं गलती नहीं करूंगी। कभी भी अपने मन की बात बच्चों बताने से पहले तोलना चाहिए और सोचना चाहिए। तो आप जरूर समझोगे कि दो मुखट्टा लिए हैं दुनिया में। जो बाहर से सुंदर दिखता है, ध्यान से सुनना बच्चों, जो खूब सुंदर दिखेगा उसका दिल आप थोड़ी ना पढ़ोगे। आपको पता थोड़ी ना है कि उसके दिल में क्या है। बच्चों, आजकल तो ऐसा समय चल पड़ा है कि अपने पति को मरवा देती हैं, इतना प्यार जताती हैं, लेकिन किसी से प्रेम करती हैं, या पत्नी को मरवा देते हैं, किसी से प्रेम करते हैं और पत्नी को खत्म कर देते हैं। दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। फिर उनका पता चल जाता है, भेद खुल जाता है, तो वो जेल में सड़ते हैं। तो बच्चों, आप जरूर ये सोचा करो कि किसी की लड़की है, वो आपके साथ जीवन बिताने आई है, आप प्यार से रहो। और आप भी सोचो कि किसी का पुत्र है, वो आपका जीवन साथी है। जो रंग राग दूसरे में है, उससे कहीं गुना ज्यादा आपके पति में है। आप प्रेम तो करके देखो, आपके पति नछावर हो जाएंगे। बच्चों, कभी आजमा के देखना। आप अगर थोड़ा सा भी कहते हो कि सिर में दर्द है, आपके पति दबाने लगेंगे। और दूसरा किसी के साथ आप भग जो चले जाओ, एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, तीसरा दिन लात मार के निकाल देगा, या भाग जाएगा वहां से। क्योंकि अग्नि का जो 7 फेरा होता है, अग्नि साक्षी होती है, उस टाइम उनका प्रेम बंधन बंध जाता है। सुंदर हो, बहुत से बाहर से सुंदर तथा अंदर से बहुत गंदे होते हैं। 874, 864। मनुष्य वासना का गुलाम है, इसी से उसका पतन होता है। जो इंसान है वासना का गुलाम है, इसी वास्ते उसका पतन होता है। 865। दर्शन में आनंद तब आता है जब भगवान दृष्टि देता है। आनंद, जैसे किसी किसी को ऐसे जपेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद अनुभूति, जो मगन हो जाता है आंख बंद करके भगवान का जो भजन गाएगा उसको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या गा रहा हूं या गा रही हूं। जो जबान से निकल गया वो सब सही, और परमात्मा ने भी अपना लिया, क्योंकि उसको तरज बनाना नहीं आता, गीत गाना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता। जिस टाइम भक्ति करता है, मैं तो रंग गई तेरे रंग में कान्हा, मैं तो रंग गई तेरे रंग में कान्हा, बस मैं तो रंग गई। जैसे मीरा ने रंगवाया, जैसे मीरा ने रंगवाया, रंग रंगवाया चुनड़ी उड़वाई, रंग रंगवाया चुनड़ी उड़वाई, वैसे ही रंग में रंग दे, वैसे ही रंग में, क्योंकि कान्हा है। आप भजन गाओ, नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं है, भक्ति तो है। कहते हैं ओले भोले का भगवान साथ देता है, जो ज्यादा चतुराई करता है ना उसका भगवान साथ नहीं देता। आप ये जो ज्यादा साधु संत का ढोंग करता है ना, परमात्मा उसमें नहीं होते। भगवान तो सीधे साधे जो इंसान भोले भाले होते हैं, गृहस्थी वालों के दिल में होते हैं परमात्मा। आप काम कर रहे हो, करते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मंत्र जाप, भगवान का मंत्र जाप करते रहो। मंत्र से याद पड़ा बच्चे, एक दफे कोई बनिया था, व्यापार बहुत ज्यादा था, उसका व्यापार बहुत ज्यादा था। तो नारायण और नारद जी दोनों निकले और कहने लगे, भगवान ये तो काम में इतना बिजी है कि ये आपका नाम तक नहीं ले रहा है, और अंत समय में ना तो दान दिया है ना कुछ करा है, इसका तो कुछ उद्धार करना चाहिए। बोले कोई बात नहीं, चलो बात करते हैं। गए, बोले व्यापारी तू भगवान का नाम जपा कर। बोले किस टाइम जपूं, मेरे पास वक्त ही नहीं है जो मैं राम का नाम जपूं। भगवान कहने लगे, बोले जिस टाइम भी तुम्हें फुर्सत मिले उसी टाइम राम का नाम जप ले। अब बनिया व्यापार में मस्त, 8-10 दिन भूल गया। 8-10 दिन के बाद याद पड़ा, और याद कहाँ पे पड़ा बच्चों, शौचालय में पोटी करने गया, उस टाइम याद पड़ा उसको। कहने लगा, हो भगवान तो, ये साधु तो कह के गए हैं कि भगवान को याद कर, अभी फुर्सत है, क्योंकि मैं आधे घंटे से पहले तो मैं निमरता नहीं। अपने लेने लगे वो, हरे रामा हरे कृष्ण, आंख बंद कर लिया, उन्हें आंख बंद कर लिया, आंख बंद करके कर रहे हैं कृष्णा कृष्णा हरे हरे। नारद जी निकले, कहे बोले हो पहले घर में नहीं होया करता, अब तो उल्टा सिस्टम हो गया ना बच्चों। घर में खाओ, पहले था घर में खाओ बाहर जाओ, अब
बाहर खाओ, घर जाओ। अब हर एक घर में शौचालय हो गए हैं, तो बाहर से खा के आते हैं, घर में करते हैं। तो बाहर था, नारद जी ने तो क्रोध में एक लात मारा खींच के। सब पका के आंख खोल रहा है, कह रहा है क्या हुआ? मैं तो भगवान का। बोले कहाँ पे गंदी जगह तू नाम भगवान का ले रहा है? बोले मुझे फुर्सत इसी टाइम मिली। राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे राम कह के भगवान नारद जी भगवान जी के पास गए। भगवान जी के पास गए तो आए मर गया, आए मर गया, कमर टूट गया, कमर टूट गया। बोले नारायण आपको क्या हुआ? आप तो ठीक थे, सुबह गया मैं, अब क्या हुआ? बोले तूने जो लात मारी उस लात का प्रणाम है। वो सच्चे मन से राम का नाम ले रहा था, उसको टेम ही उसी टेम मिला। मन चंगा कठौती में गंगा। तो कहती हैं बच्चों, आप खाना खाते वक्त, घूमते वक्त, पूजा करते वक्त कभी भी भगवान का सुमरन करो, लेकिन इस जीवा से जरूर भगवान का याद करा करो। दर्शन में आनंद तब आता है जब भगवान दृष्टि देता है। 866 जब अभिमानी है उसके पास कुछ नहीं है फिर भी अकड़ कर चलता है। कल पलक झपकते ही सारे अकड़ निकाल देता है। जैसे कोई कोई इंसान इतना कड़ता है कि पूछो मत, उसके जैसे तो कोई है ही नहीं। खाने को दिल्ली की दलाली, मुंह चकना पेट खाली, कहते हैं ना कि दिल्ली में जो दलाल होते हैं बात तो कई खरबों खरबों रुपए की करते हैं, लेकिन उनका पेट खाली रहता है बेचारों की। तो दिल्ली की दलाली, मुंह चिकना पेट खाली। तो बच्चों कभी भी अकड़ना नहीं चाहिए। अभी तुरंत आप अकड़ के चले और परमात्मा ने फूंक निकाल दिया तो वो जो आपका शरीर है ना वो भी वहीं पड़ा रह जाएगा। वो भी कंधा देने वाला दूसरा ही कोई आएगा, वो आप नहीं दे सकोगे, आप उठा नहीं सकोगे उसको। कभी अकड़ना नहीं चाहिए। जीव अभिमानी है उसके पास कुछ नहीं है फिर भी अकड़ कर चलता है। कल पलक झपकते ही सारे अकड़ निकाल देता है। अकड़ जो मतलब अकड़ जो होता है भगवान तुरंत निकाल देता है। 870 शुद्ध प्रेम में दूसरों को सुखी करने, शुद्ध प्रेम में दूसरों को सुखी करने की भावना होती है। 858 भगवान कृपा करके जिसे दृष्टि देता है उसी को ज्ञान होता है। 869 लक्ष्मी का उपयोग करना जीव का अधिकार नहीं है। जीव लक्ष्मी का उपभोग करना चाहे तो लक्ष्मी थप्पड़ मारती है। 870 गोमूत्र में पवित्र करने की शक्ति है। गोमूत्र का पान एवं उससे स्नान करने से शरीर निरोग होता है। गोमूत्र पीने से मन भी शुद्ध होता है। गोमूत्र बच्चों, गोमूत्र का जो सेवन करता है, जैसे देखो हम ब्राह्मण में हमें मालूम है, हमने तो किया है। जैसे हमारे घर कोई बच्चा पैदा ले लेता है तो छठी दिन गोमूत्र, तुलसी की नीचे की मिट्टी, गंगा जल, शहद, कच्चा दूध, सारा चीज मिक्स करके स्त्री को नहलाते हैं। मसल मसल के नहलाएंगे उसको। और जो थोड़ा सा गौमूत्र है वो बच्चे को थोड़ा सा उंगली में लेके उसको चटाएंगे और उसको चटाएंगे। क्योंकि 40 दिन तक कहते हैं ना छूतक पातक नहीं निकलता, छूतक नहीं निकलता। 11 दिन हवन कर लो, 11 दिन, लेकिन 40 दिन तक छूतक नहीं निकलता। तो गौमूत्र बच्चे को, अपने बच्चे को जरूर पिलाओ, अपने बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए। और 1 महीना में, 2 महीने में, 6 महीने में एक दफे अपने घर में, साल में 3 दफे गौमूत्र अपने घर में जरूर छिड़कना चाहिए। आंसू दोष जो होता है वो खत्म हो जाता है, जो ऊपरी पराई होती है वो खत्म हो जाता है। गौ की मूत्र से इतने घर में शुद्धि होती है।
गौमूत्र में पवित्र करने की शक्ति है, जो पवित्र होता है। गौमूत्र का पान यम ऊन से स्नान करने से शरीर निरोग होता है। गौमूत्र पीने से मन की शुद्ध होता है। गौमूत्र 108 बार पी जाओ, मन शुद्ध होगा, पाप दूर होंगे। वह प्रयाग 6 महीने करो, 6 महीने तक, लगातार 6 महीने तक 108 बार अगर आपने गौमूत्र पी लिया तो आप शुद्ध हो गए, क्योंकि गौमूत्र बहुत अच्छा है। 108 बार पी जाओ, मन शुद्ध होगा, पाप दूर होंगे। यह प्रयोग 6 महीने करो, मगर ध्यान दो, देसी नस्ल की गाय ही गाय हो, जर्सी नहीं। जो देसी गाय है उस गाय का, जो जर्सी गाय होती हैं, अमेरिकन गाय होती हैं, उनका नहीं, उनका मूत्र शुद्ध नहीं होता, देसी गाय की होती है। क्योंकि देसी गाय का भगवान श्री कृष्ण के पास भी जो गैया थी वो सारी की सारी देसी थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय मेरी माँ शक्ति।